जैसे उनको पहले ही पता है, जैसे ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, जैसे कि इसकी फंडिंग की गई, जैसे कि जबरदस्ती बाहर से लोगों को बुलाया गया है। एबीवीपी के गुंडे उधर से इधर आकर के लड़कियों के साथ अव्यवहार करते हैं, उनके ऊपर पानी फेंकते हैं, बदतमीजी करते हैं, गाली देते हैं, दलित चमार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। सबका एंटरटेनमेंट हो रहा था, सब मजे ले रहे थे। आप जय श्री राम का हमें दिक्कत नहीं, तो हमारे जय भीम से आपको क्यों दिक्कत है? राम मंदिर बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। तो सिर्फ बस जानते हैं कि मंदिर और मस्जिद और ये पूजा पाठ बस इसी में उनकी ज़िंदगी सिमट के रह चुकी है। उनको पढ़ाई लिखाई से बाबा साहब ने क्या किया क्या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है। उनको बस लड़ना है, लड़ाई करना है, जाति में सूचक गालियाँ देनी है, बस यही उनको आता है। किसी भी कलर का कोई धर्म नहीं होता, ना कोई जात होती है। और जो कोई भी ये सोचता है कि वो अगर कलर में धर्म ढूंढता है ना, उसको सबसे बड़ा मानसिक तौर पे सबसे गिरा हुआ इंसान है। पिछले 2 साल से यूपी के अंदर स्कॉलरशिप की एक बड़ी समस्या हमने उसमें बात की थी। मौलाना आज़ाद फेलोशिप को ख़त्म कर दिया गया, जिससे मुसलमानों को, जो मुस्लिम तबका है उसको, उसके छात्र को शिक्षा मिलती थी, शिक्षा में पढ़ने के लिए पैसा मिलता था, वो मिलना बंद हो गया। हम उसमें इसकी बात कर रहे थे और ये एक तरह का सामाजिक भेदभाव है, हम इसकी बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा ये भ्रामक पर्चा है। कल लखनऊ विश्वविद्यालय में आयशा, एनएसयूआई, बापसा ने मिलकर रोहित वेमुला की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक मार्च निकाला, जहां पर यह दर्शाया गया कि बाबा साहब की बीजेपी मूर्ति लगा सकती है, उनकी बात कर सकती है, मगर उसके लिए मोर्चा निकालना वो गलत है। आइए यही बात जानने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच कुछ विद्यार्थी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लावण्य रावत है और मैं बापसा से हूँ जी। तो क्या हुआ था कल हम लोगों ने एक सेमिनार का आयोजन किया था। रोहित वेमुला को मरे 7 साल हो गए और अभी तक जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हुई, अभी तक उनको लेकर के कुछ नहीं हुआ और अभी तक उन्हें जस्टिस नहीं मिला। तो हमने एक सेमिनार आयोजित किया था जिसकी हमें परमिशन नहीं मिली। उल्टा प्रॉक्टर की तरफ से हम ही को नोटिस जारी हो गया, तो हमने सेमिनार नहीं कराया। जिसके बाद हम लोगों ने एक कलेक्टिव डिसीजन लिया कि जितने भी स्टूडेंट एसोसिएशंस हैं एबीवीपी के अलावा, हम एक मार्च करेंगे और मार्च करते हुए आएंगे और यहाँ पे आकर के रोहित वेमुला की फ़ोटो के माल्यार्पण करेंगे और शोक सभा करेंगे। जिसके बाद जैसे ही हमारा मार्च शुरू होता है तो जस्ट ऑपोजिट एबीवीपी आके खड़ी हो जाती है और वहाँ से जमकर नारेबाजी, धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद बीच में प्रोक्टोरियल बोर्ड, पुलिस, जैसे कि सबको पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। पहले से ही पुलिस की गाड़ियां तैयार थी, पहले से ही हल्का बल जो था वो तैयार था, सब कुछ पहले से ही तैयार था, पहले ही चक्कर काट रहे थे। जैसे उनको पहले ही पता है, जैसे ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, जैसे कि इसकी फंडिंग की गई, जैसे कि ज़बरदस्ती बाहर से लोगों को बुलाया गया है। उसके बाद बीच में पुलिस है, बीच में पूरा प्रोक्टोरियल बोर्ड है, उसके बावजूद एबीवीपी के गुंडे उधर से इधर आकर के लड़कियों के साथ अव्यवहार करते हैं, उनके ऊपर पानी फेंकते हैं, बदतमीजी करते हैं, गाली देते हैं, दलित चमार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो क्या वहाँ पे पुलिस मौजूद थी? डीन ऑफिस के भी सब लोग थे? सब थे, सबका एंटरटेनमेंट हो रहा था, सब मजे ले रहे थे, एकदम चुपचाप खड़े थे मूर्ति बन के। क्या वो आप लोग के लिए उनको रोक नहीं रहे थे? वो सिर्फ हमारे पास आ रहे थे और हमें बोल रहे थे कि चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, तुम लोग कुछ मत करो। हम लोग उनकी बात मान रहे थे क्योंकि हम लोग को पता था कि अगर हम लोग कुछ भी ऐसा करते हैं जो उनके अगेंस्ट होगा तो सब कुछ हमारे ऊपर, सारे आरोप हमारे ऊपर लग जाएंगे। वैसे ही हम तो सिर्फ एक सेमिनार कर रहे थे, जब नोटिस जारी हो गया तो अगर हम नारे भी लगाते तो ये हमें आतंकवादी घोषित कर दे रहे हैं। तो हमने पूरी तरीके से सहयोग किया, लेकिन उस तरफ से जय श्री राम के नारे हो रहे हैं, तो मतलब ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि हम लोगों को एग्रेसिव कर रही थी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपना पेशेंस नहीं खोया, लेकिन उसके बाद भी कोई भी पुलिस उनको समझाने नहीं गई। नहीं तो क्या जय भीम का नारा लगाना गलत है क्या? जो जय श्री राम का नारा उधर से लगना चालू हो गया, मतलब क्या दर्शाना चाह रहे हैं? वैसे तो जय श्री राम या जय भीम ये दोनों ही गलत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें आज़ादी देता है कि हम जिसको मानते हैं उसका नारा लगा सकते हैं।
तो मुझे ये नहीं समझ आता कि लोग ये क्यों शो करने लग जाते हैं कि जहाँ जय भीम का नारा लगता है वहाँ जय श्री राम का नारा लगने लग जाता है। ये दोनों विचारधाराएं हैं, और ज़रूरी तो नहीं कि अगर, और ठीक है अगर आप हमारे जय भीम के नारे से हम अगर खुश होते हैं, आप जय श्री राम का हमें दिक्कत नहीं, तो हमारे जय भीम से आपको क्यों दिक्कत है? तो अच्छा ये नहीं समझ में आया कि जब उन्होंने पानी डाला, पानी ही था ना, तो क्या पुलिस ने उनको रोका नहीं? अच्छा महिलाएं होंगी, उन्होंने डाला कि वहाँ पे सिर्फ पुरुष थे? नहीं, सिर्फ पुरुष थे वहाँ से, कोई लड़की उस ग्रुप में नहीं थी। अच्छा हाँ अच्छा, मतलब आप लोग महिलाओं की हाँ टीम थी? हाँ। हमारे सोचने की बात यह है कि एबीवीपी इतना बड़ा संगठन होने के बाद वहाँ पर महिलाओं के साथ भी जो दुष्व्यवहार कर रहे थे पूरी पुरुष प्रजाति के लोग थे। मतलब आप समझ रहे हैं कि वो पानी नहीं, वो एक एसिड था। इनको डराया जा रहा है, इनको धमकाया जा रहा है कि आज मैं पानी डाल रहा हूँ, कल आपके ऊपर एसिड भी पड़ सकता है। क्या इसी तरह का कुछ प्रयास था क्या? उन लोगों ने कुछ ऐसा कहा भी? डेफिनेटली ऐसा कुछ कहा तो नहीं, पर ये कहा था कि दलितों तुम्हें भी रोहित वेमुला के पास ही पहुंचा देंगे और तुम्हें थप्पड़ मारेंगे, तुम चमार हो, ऐसे कुछ शब्द प्रयोग किए थे। जिसमें से कि एक हमारा साथी है जिसने इसके खिलाफ एफआईआर भी करी थी, पर हमें पूरा विश्वास है कि इस पे कोई कार्रवाई होगी ही नहीं। अच्छा ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति, मैं आयशा से हूँ। अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपका? ज्योति। अच्छा ज्योति जी, कल आप मौजूद थी इसका? हाँ मैं मौजूद थी उस टाइम। क्या हुआ? वहाँ पे ये होता, हम लोग एक मार्च निकालना चाह रहे थे, बहुत शांतिपूर्वक जा रहे थे उनको, रोहित वेमुला उनको याद करते हुए, लेकिन फिर उधर से एबीवीपी आया, बीच में प्रोक्टोरियल बोर्ड था, ठीक है, आए साथ में, उन्होंने फिर धक्का मुक्की करी, फिर और फिर उसके बाद मेरी एक साथी है अंजलि, ठीक है, उन्हें माँ की गाली दी गई और उन पे मतलब मारा भी उन्होंने। लेकिन तो इसके क्या बाद वहाँ पे महिला पुलिसकर्मी नहीं थी क्या? थी वहाँ पे, लेकिन वो कुछ नहीं कह रही थी, बस नेगोशिएशन के लिए बोल रही थी, और ये कह रही थी कि आप लोग साइड हट जाइए। अच्छा। बाकी उधर सामने से कोई रिस्पांस नहीं था, कि अब बस हमें ही कह रहे थे कि आप नेगोशिएट करिए। अच्छा ठीक है। ये बताइए, जो महिला पुलिस उन्होंने आपसे क्या? महिला पुलिस बार बार ये कह रही थी कि लड़कियों तुम पीछे हट जाओ, अच्छा तुम्हें चोट लग जाएगी। तो हमने कहा आप यहाँ पे सुरक्षा के लिए है ना, तो आप सुरक्षा करिए हमारी, आप उनको रोकिए, और अगर आप हमें सुरक्षा नहीं दे सकती तो आप स्वीकार कर लीजिए कि आप हमें बचाने में सक्षम नहीं हैं। इसीलिए तो हम अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए तो हम यहाँ खड़े हुए हैं। आखिर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, पूरा प्रोक्टोरियल बोर्ड है, इतनी सारी लेडी कांस्टेबल्स हैं, पूरी पुलिस है, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो जाएगी कि वो आके हमारे ऊपर पानी फेंक देंगे या आके हमें मार देंगे या गाली दे देंगे? ये तो आपके होने पे बहुत बड़ा कलंक है कि आप हमसे ये कह रही कि तुम हट जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। आपको तो ये बोलना चाहिए ठीक है तुम खड़े रहो, हम है, कोई तुम्हें टच नहीं कर सकता। अच्छा, जब फ्लैग को फाड़ा गया तो उस टाइम क्या पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं? सभी पुलिसकर्मी भी सारे खड़े हुए थे, उन्हीं के बीच से वो आकर हमारे झंडे फाड़ रहे थे। लग तो ऐसा रहा था कि उन्हीं की तरफ से उकसाया जा रहा है कि आप जाइए, हम आपका कुछ नहीं करेंगे। इसी तरीके से वो हम लोगों के हाथ से झंडे फाड़ ले गए, हमारा बैनर ले गए, और हमारे कुछ साथियों को, एक यमे के भैया हैं, उन्हें खींचा, उनके ऊपर हाथ चला दिया। अच्छा। हिंसा का भी प्रयोग किया गया। अच्छा ठीक है, क्या किसी ने यहाँ पे एफआईआर करने की कोशिश नहीं की क्या? एफआईआर करने की कोशिश? एफआईआर करने की कोशिश यहाँ पे कल हम तो नहीं थे। अच्छा कल आप नहीं, हम नहीं। ठीक है, क्या यहाँ पे कोई मौजूद है जिसने एफआईआर की हो? एफआईआर हुई है, 3 एफआईआर हुई हैं। अच्छा 2 संगठनों की तरफ से हुई हैं, एक पर्सनल हुई है। जिन्होंने पर्सनल की है वो आज आई नहीं है। अच्छा 2 पर्सनल हुई है, एक संगठन की तरफ से हुई है। पर्सनल के नाम कुछ? उन्होंने पर्सनल किया। अच्छा आपने किया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समर है। क्या हुआ था आपके साथ? हम लोग प्रोटेस्ट मार्च कर रहे थे, वो लोग बीच से निकल के आ रहे हैं, वो लोग बीच से निकल के आ रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हम लोग के बैनर्स फाड़ रहे हैं, ढपलियाँ फाड़ रहे हैं, हमें जाति सूचक गालियाँ दे रहे हैं, लाइक चमार, और उसके अलावा भी बहुत सारी। तो इसलिए हम लोगों ने एक एफआईआर, मैंने और एक हमारे साथी हैं उन्होंने, और एक पूरा संगठनिक तौर पे सबका सामूहिक 3 एफआईआर हम लोगों ने करवाई। अच्छा वहाँ पे 3 संगठन थे ना, 3 या 4 संगठन थे ना आप लोगों के साथ? तो एबीवीपी को ये तो नहीं लग रहा है कि आप लोग गलत काम कर रहे हैं? उनकी मानसिकता अलग है। हाँ, वो क्या अपनी सोचते हैं वो सोचते हैं कि अम्बेडकरवाद को आगे ना बढ़ने दिया जाए। अच्छा इसीलिए वो अम्बेडकर विरोध करते हैं। जब वो हमारा विरोध करने में सक्षम नहीं हुए तो उन्होंने हमारे बाद में आकर अम्बेडकर मूर्ति को माल्यार्पण किया। अगर आपको यही करना था तो आप हमारे साथ आ जाते, तो हम सभी मिलकर एक साथ कर ले, तो इतना बड़ा बवाल होने की कोई चांसेस ही नहीं थे। हमारा तो सब कुछ पहले से ही था कि हमें मार्च निकालनी है,
उनका कुछ नहीं था। उन्होंने जब हमने मार्च निकालनी शुरू की, उन्हें बवाल करना था, इसीलिए वो सामने आकर उन्होंने हमें रोकने का प्रयास किया, हिंसा की। जब उन्हें लगा कि हम नहीं झुकेंगे, हम रुके रहेंगे, हमें मारेंगे, हम मार खा लेंगे, लेकिन हम बैठे रहेंगे यहीं, तो उसके बाद उन्होंने भी वही किया जो हमने किया। अच्छा ठीक है, मुझे ये जानना है कल आपके साथ क्या हुआ? मेरा नाम निखिल है, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा से हूँ। दरअसल ये पूरा प्रोग्राम से पहले हम लोग एक प्रोग्राम करा रहा था आइसा, जिसमें रविकांत चंदन उसके लेक्चर थे, और प्रोग्राम जो था वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिटिकल विच हंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि शैक्षणिक संस्थानों में जिस तरीके से सामाजिक भेदभाव, जिस तरीके से वायलेंस, मारपीट हो रही है, तो उसको किस तरीके से हमको देखना है और उसको किस तरह से समझना है, इसको लेकर रविकांत सर का एक प्रोग्राम जिसको आइसा कंडक्ट कराने जा रहा था। इसकी प्रोग्राम की परमिशन को लेके बहुत बवाल हुआ, इसके प्रोग्राम की परमिशन नहीं दी गई। बताओगे ग्रुप किस तरह की परेशानियां हुई? परेशानियां ये हुई कि प्रोग्राम के लिए हॉल अगर आप कोई भी छात्र संगठन लेता है तो उसको एक परमिशन का जो एक तरीका होता है कि आपको पहले रजिस्ट्रार को लिखित में देना होगा, फिर वहाँ से वो साइनों के प्रॉक्टर के पास आएगा, तब आपको परमिशन ग्रांट किया जाता है। तो हम लोगों ने कहा कि हम हॉल में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि रोहित वेमुला के डेथ एनिवर्सरी पे हम ये शहादत दिवस पे ये प्रोग्राम आयोजित करा रहे हैं, तो हम पूरे कैंपस के सामने ये प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि कोई गलत चीज़ नहीं है ये, कोई गलत चीज़ नहीं है ये कराना। तो ये हम लोगों ने प्रोग्राम डिज़ाइन कराया था और ये प्रोग्राम के लिए हमको अनुमति नहीं दी गई। कहा गया कि आप ओपन में भी, उनका कहना था कि आप हमको समय नहीं दे रहे हैं, मतलब बेबुनियादी बातें कि आपने हमको समय नहीं दिया प्रोग्राम कराने के लिए, आपने बहुत लेट एप्लीकेशन दिया, मतलब एक साइन करने के लिए क्या आपको 1 हफ्ते 10 दिन 1 महीना पहले का एप्लीकेशन देना पड़ेगा, क्या बात थी? तो उसमें रजिस्ट्रार के पास कुछ नहीं था कहने को कि बस आप प्रोग्राम ना कराइए। तो ये सवाल उठता है एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप क्यों डर रहे थे प्रोग्राम से। इसके बावजूद जब हम लोग की प्रोग्राम एक दिन पहले 17 तारीख को हमारा प्रोग्राम होने जा रहा था, 16 को हमारे साथियों के ऊपर समर और अंजलि जो आइसा के यहाँ के कन्वीनर को कन्वीनर, इनके ऊपर नोटिस जारी किया गया कि आपको सूचना बताओ कि, और सूचना उस नोटिस में उन्होंने ये कहा कि कैंपस के अंदर धारा 144 लागू है, आप भ्रामक पर्चे बांट रहे हैं। हमने लिखित में ये चीज़ उसी दिन मीडिया में भी दिया और इनको भी दिया कि पहली बात, रोहित वेमुला को याद करना कोई भ्रम फैलाना नहीं है। अगर हम कैंपस के अंदर फ़ी हाइक की बात कर रहे हैं तो ये भ्रम फैलाना नहीं है। अगर नई शिक्षा नीति से गरीब तबके का छात्र पढ़ाई से दूर हो रहा है तो ये भ्रम फैलाना नहीं है। पिछले 2 साल से यूपी के अंदर स्कॉलरशिप की एक बड़ी समस्या हमने उसमें बात की थी। मौलाना आज़ाद फेलोशिप को ख़त्म कर दिया गया, जिससे मुसलमानों को, जो मुस्लिम तबका है उसको, उसके छात्र को शिक्षा मिलती थी, शिक्षा में पढ़ने के लिए पैसा मिलता था, वो मिलना बंद हो गया। हम उसमें इसकी बात कर रहे थे और ये एक तरह का सामाजिक भेदभाव है, हम इसकी बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ये भ्रामक पर्चा है। तो उसमें हमने लिखित में उनको दिया और पूरे मीडिया में भी इस बात को डाला। इसके बाद 17 तारीख को जब हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो हम लोगों ने एक योजना ये बनाई कि सारे स्टूडेंट्स, सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके अंबेडकर के सामने एक माल्यार्पण करेंगे, रोहित वेमुला की मूर्ति के सामने फूल चढ़ाएंगे और रोहित वेमुला को याद करेंगे, क्योंकि अब सब हम आम छात्र हैं और इसके लिए तो परमिशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो जैसे हमारा मार्च आगे निकला तो हम देखते हैं कि एक बड़ा ग्रुप जिसको ABVP लीड कर रहा है, जिसको अगर हम कहें अंग्रेज़ी में तो एक मॉब आके वहाँ बैठ जाता है, जय श्री राम के नारे लगाने लगता है। थोड़े देर में हम ये देखते हैं कि प्रोक्टोरियल बोर्ड हम ही को समझा रहा है कि आप यहाँ से चले जाइए, आप अपना रास्ता बदल लीजिए। हम आखिर क्यों रास्ता बदलें? समझा तो दोनों लोग को रहे होंगे, दोनों तरफ को समझा रहे थे, लेकिन उनका मेन कहना था कि आप जो है समझने की थोड़ी कोशिश करिए, आपके ऊपर कुछ हो सकता है। हमने कहा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमको एक और रोहित बना देंगे आज यहाँ पे, क्या हो जाएगा। लेकिन हमने ये भी बात कही कि आप एक रोहित मारेंगे, कल को 100 रोहित खड़े होंगे, आप कितने रोहितों को मारेंगे? आप क्यों डरते हैं जब आइसा जैसे ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कास्ट के सवाल पे मुखरता से बात रखता है? बात यह है कि हम ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि आप ब्राह्मणों के खिलाफ है। हमने लिखित में भी ये बात को कहा कि ब्राह्मण शब्द और ब्राह्मणवाद शब्द दोनों 2 शब्द है। कोई व्यक्ति विशेष के खिलाफ हमारा ऑर्गेनाइजेशन या प्रोग्राम नहीं है, ना ही कोई समुदाय विशेष के खिलाफ है। हमारा प्रोग्राम जो एक विचारधारा है ब्राह्मणवाद, जातिवाद, इसके खिलाफ में, और इसके खिलाफ में हम नहीं बोल रहे हैं, अम्बेडकर ने बोला है, भगत सिंह ने बोला है, और अम्बेडकर भगत सिंह को हम मानने वाले लोग हैं, हम बिल्कुल बात करेंगे इसके ऊपर। तो इससे उनको परेशानी थी और उसमें लगातार उनके तरफ से धक्का मुक्की, वायलेंस। साथ ही अभी NSUI के यहाँ पे हमारे साथ अध्यक्ष भी हैं, आप उनसे भी बात करें, उनको कुछ गंभीर तरीके से
चोटें आई थी उनको बीच में खींच लिया गया पूरे उसी भीड़ के द्वारा। तो वहाँ पुलिस मौजूद थी ना? पुलिस के सामने ये सारी चीज़ें हो रही थी। प्रॉक्टर के ऊपर बड़ा सवाल उठता है कि कैंपस के अंदर आप आए दिन जो है चेकिंग करवाते हैं आई कार्ड की, लेकिन कल आप चेकिंग नहीं करवाएं। आप खुद इस इतना बड़ा बवाल नहीं, हो उनका मानना ये था कि मैंने जैसा देखा टीवी मीडिया ये बता रही है कि आप लोग की तरफ से बाहर के लोग थे, उनके तो वो कॉलेज के ही लोग थे, ऐसा था क्या? हाँ, अब मैं इस चीज़ पे बता रहा हूँ कि जिस टीवी मीडिया का आप बात कर रहे हो न्यूज़ 18 है, और न्यूज़ 18 के खिलाफ आज हम लोग एक स्टेटमेंट भी जारी कर रहे हैं कि आप या तो अपने सूत्र को सही करिए और या तो आप रिपोर्टिंग करना छोड़ दीजिए, नहीं तो आप टैग लेके घूमिए कि आप गोदी मीडिया है। ठीक है, क्योंकि आपको क्लियरली बताया गया कि हमारे पास आई कार्ड है, ये जितने छात्र हैं सब लखनऊ विश्वविद्यालय के, तब आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि यहाँ के छात्र जो हैं या फिर उस तरफ के खेमे से ये बात आई कि ये जितने लोग हैं ये बाहर है। हमने ये बात उस मीडिया हाउस को भी कहा कि आप जाके उनसे पूछिए, प्रॉक्टर से पूछिए कि आई कार्ड की चेकिंग करवा ले, दोनों तरफ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, मुझे ये समझ में नहीं आता जो बीजेपी सरकार बाबा साहब की तस्वीर लगाती है, उनके लिए अगर कोई यात्रा निकालती है या कोई मार्च करता है तो उनको क्यों रोका जाता है? मुझे ये समझ में नहीं आता। एक रोहित वेमुला को खोने के बाद जब कोई बच्चा उनके आंदोलन को जिंदा रखने के लिए कि किसी और को है जो शहादत ना देनी पड़े, वो उसके लिए मार्च निकालती है, इनकलाब बन के रोशनी लाती है, उनको क्यों रोका जाता है? आइए जानते हैं और भी कुछ बातें। क्या ये बताइए, जब डीन ऑफिस था, आपने जैसा कहा कि मैं खड़ी थी, मैं बात कर रही थी, तो पुलिस वाली ने ये कहा आपसे कि आप है जो दूर हट जाइए, तो प्रॉक्टर मौजूद थे वहाँ पे, तो किसी ने उन लड़कों को रोकने की कोशिश नहीं की जिन्होंने आप लोगों के ऊपर पानी डाला? सबसे पहली बात तो ये कि प्रॉक्टर तब आए जब 2 बार हमला हो चुका था। अच्छा। हाँ, जब मेरे ऊपर पानी फेंका जा चुका था, जब लड़की को गाली दी जा चुकी थी, तब प्रॉक्टर आए। एंड में जब सब कुछ हो चुका था तब वो आए और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम हमारे संरक्षण में चलो, हम तुम्हें लेके आते हैं दूसरे रास्ते से और आके फिर माला डाल देना। तो प्रॉक्टर कैंपस, अच्छा, मतलब आप इधर से अभी हट जाइए। हाँ, मतलब एबीवीपी का है जो, हाँ, सरेंडर, उन्हीं का वर्चस्व बना रहेगा। सुनिए, सरेंडर करने की बात की जा रही है यहाँ पर। मतलब एक संगठन है अकेला, वो है जो रोहित वेमुला के लिए जो ये लोग शहादत मार्च निकाल रहे थे उसको रोका जा रहा था, और वहाँ पे है जो उन लोगों ने रोकने की कोशिश की। यहाँ पे कई संगठन थे जो रोहित वेमुला के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए निकल रहे थे, उनको रोका जाता। ये कहाँ के विचारों पर अटैक हो रहा है? एग्जैक्टली जिस तरह रोहित वेमुला टॉर्चर, जो उनको मेंटली टॉर्चर उनको हुआ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और उसमें भी एबीवीपी का नाम आता है। अगर आप रोहित वेमुला के बारे में पढ़ेंगे तो उस मेंटल टॉर्चर में एबीवीपी का भी नाम आता है। एग्जैक्टली वही सिनेरियो यहाँ पे भी क्रिएट करने की कोशिश की गई, क्योंकि जिस तरह ये धमकी देते हैं कि तुमको भी रोहित वेमुला के पास ही पहुँचा देंगे, तुम्हारे साथ भी वही करेंगे जो उसके साथ हुआ था। तो एग्जैक्टली आप एक पैट्रियार्कल सोसाइटी ऐसी क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे फिर से वही वर्ण हो और सिर्फ आपको बोलने की आज़ादी मिले और हम चुपचाप आपकी बात सुने, आपको अपना देवता मान के सर झुकाए खड़े रहें। उनको दिक्कत इस बात से है कि अब हम समानता की बात करने लगे हैं। जो उनको श्रेष्ठ बताता है, जहाँ पर उनको श्रेष्ठ बताया जाता है, वही हमको उनके समान बताया जाता है। उनको इस बात से दिक्कत है। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे और कोई है कुछ बताना चाहता है जिसके साथ आप बेटी हो? क्या हुआ था आपके साथ? थोड़ा सा आगे आ जाइए। मैं तो जब उनके जो गुंडे थे एकदम से जब हम लोग का झंडा फाड़ने आए थे, मैं बगल ही में खड़ा था। अच्छा। तो उसने क्या किया कि सबको धक्का मारते हुए, उसने मुझे भी धक्का मारते हुए उसने झंडे को पकड़ा और पूरा फाड़ दिया सामने। अच्छा। और पुलिस जस्ट सामने खड़ी हो कि भी उसने कुछ नहीं किया और वो उतर के भाग गया। झंडे पे क्या लिखा हुआ था? झंडे पे लिखा था कि जस्टिस फॉर रोहित वेमुला, और मतलब पोस्टर्स थे और पोस्टर सब फाड़ दिए गए। ठीक है, और दूसरी बात ये थी कि और सिर्फ एक ही बंदा नहीं आया था, कम से कम पूरे जितनी देर हम लोग का जो संगठन था, जितनी देर भी कार्यक्रम हुआ, उसमें पूरे टाइम 20 से ज़्यादा लोग आके हम लोग को आके हैरेस कर चुके हैं, ऐसे धक्का मारते हुए। अच्छा। और गाली दे के गए हैं, जातिवाद की गाली और चमार और ये सब बोल के गए हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद क्या वीसी साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया? वीसी साहब तो वहाँ दिखे ही नहीं कहीं। अच्छा। उनको बोलते रहा कि मतलब वाइस इतना चांसलर, बड़ा मामला हो गया जहाँ पे सारी मीडिया मौजूद थी, तो वीसी साहब आए नहीं। हम लोग बोलते रह गए कि वाइस चांसलर सर को बुलाइए। सर, हमारा नाम विराट शेखर है और हम ये बताना चाहते हैं वीसी साहब जो हैं वो सिर्फ मैनेज ही करना जानते हैं। इतना बड़ा वाकया हो गया,
महिलाएं देखिए, महिलाएं, इनके ऊपर पानी छिड़का गया, फिर भी वीसी साहब की तरफ से ना एक भी बयान जारी हुआ है, ना एक बार पूछने आए हैं कि हमारे बच्चे ठीक ठाक हैं, सही सलामत हैं कि नहीं हैं। ये पूरे विश्वविद्यालय में वीसी संघी प्रशासन चलता हुआ है। राम मंदिर बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। मैं शुभम खरवा लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। जैसे कि कल हम रोहित वेमुला की शहादत दिवस मना रहे थे, उसी में बीच में अचानक पहले तो हमने प्रॉक्टर साहब से इसके लिए अर्जी मांगी कि हाँ हम शहादत दिवस मनाने जा रहे हैं, इसके लिए आपको नोटिस जारी कर ये हमें आगे दे दीजिए। तो उन्होंने इसके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ प्रोग्राम आप लोग को नहीं करना है। और हमारे प्रोफेसर रविकांत चंदन जी, उनका प्रोग्राम होने वाला था टैगोर लाइब्रेरी में, उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया, कह रहे कि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होगा, ये सिर्फ 144 धारा लगी हुई है और विश्वविद्यालय में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं करना है। तो हम लोग छोटी तरीके से मार्च ही निकाल रहे थे, अचानक में वीसी संघी और एवीपी के छात्र थे और उनके साथ कई जुड़े हुए बाहरी छात्र भी थे, जिन्होंने हमारे मार्च को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश की और भड़काऊ तरीके से हमारे ऊपर, हमारे जो विश्वविद्यालय के अनुयायी के जो छात्र हैं विशाल सिंह, उनके ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से प्रहार किया गया, उनको कॉलर खींचा गया और पुलिस प्रशासन ये देखती रह गई। तो हम यही कहना चाहते हैं कि प्रॉक्टर साहब इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करें, नहीं तो इस्तीफा दें। ठीक है, यहाँ पे एक बात और आई थी, मैंने कल काफ़ी कमेंट देखे यूट्यूब पे, तो एक कमेंट ये आया, रोहित वेमुला दलित नहीं है, क्रिश्चियन है। क्या ऐसा है? ऐसा अब उनका मानना हो सकता है, वो पता नहीं कहाँ से ज्ञान लेकर के आते हैं। वो तो हमें क्योंकि आतंकवादी बोलते हैं। वो तो सिर्फ बस जानते हैं कि मंदिर और मस्जिद और ये पूजा पाठ, बस इसी में उनकी ज़िंदगी सिमट के रह चुकी है। उनको पढ़ाई लिखाई से बाबा साहब ने क्या किया क्या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है। उनको बस लड़ना है, लड़ाई करना है, जाति सूचक गालियाँ देनी है, बस यही उनको आता है। कल उनके द्वारा गोदी मीडिया बुलाई गई थी, पूरी तरीके से उनके साथ ही बोल रही थी हर मीडिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं खुलेआम, आपने कल देखा होगा, जो एक व्यक्ति फांसी लगा लिया और उसके पोस्टर को ये लोग फाड़ रहे हैं। ये चीज़ एकदम दर्शा रहा है आपको सामने कि उस व्यक्ति के खिलाफ इनके दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है। सोचिए जिस वक्त आज से 5-6 साल पहले जब वो जीवित रहे होंगे तो उनके खिलाफ क्या क्या हुआ होगा, कैसी प्रताड़नाएं उन्होंने झेली होगी, जो कि आज यहाँ पे पोस्टर पे भी वो लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे इनका कहना था कि आप लोगों को परमिशन नहीं दी, तो ऐसा तो किसी को नहीं देते होंगे ना कि ये सिर्फ आप ही लोग के संगठन। परमिशन सुनिए, वो संघियों को परमिशन दे देते हैं। जैसे कि एबीवीपी के लिए अगर उनको कोई इकाई गठित करनी हो या फिर किसी को सम्मान देना हो तो उसके लिए फर्स्ट क्लास का VIP हॉल मिल जाता है और पूरा मजे से अच्छे से कार्यक्रम करते हैं। और दूसरी चीज़, शाम को जाते हैं तो खाना भी खाते हैं, ये भी सुन लीजिए, हम रिकॉर्ड पे बता रहे हैं। ठीक, और हम लोग जाएंगे अभी परमिशन लेने के लिए तो कहेंगे कि तुम पहले क्यों नहीं आए हो बताने के लिए। मतलब हम इनको बताएं जाएं, 1 महीना पहले बता दें कि हम इस दिन प्रोग्राम करने वाले हैं, तब ये परमिशन देंगे। अच्छा, ये पर्सनल आप ही लोग के साथ होता है? सर अभी 14 तारीख को यहाँ मालवी सभागार में एक प्रोग्राम हुआ था मकर संक्रांति का, और काफ़ी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने वैसे उसको अरेंज कराया था, पर और उसमें VC गेस्ट बन के आए थे, नेशनल PG से स्टूडेंट्स थे काफ़ी जगह से। तब धारा 144 नहीं लगी थी। यहाँ पे सबने खिचड़ी और भी खाने का जो भी था खाना खाया था सबने, यहाँ पे DJ लगा था, डांस किया था, तब धारा 144 नहीं लगी थी। हम यहाँ पे अपने राइट्स की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक लड़का शहीद हो गया है, उसको शोक सभा मनाना चाहते हैं, सेमिनार कराना चाहते हैं, प्रोफेसर से बात करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमको परमिशन नहीं मिलती। वहाँ पे धारा 144 तो आप तो जातिवाद कर रहे हो ना? एग्जैक्टली कर रहे हो। और फिर उसके बाद आप उनका कहना है कि आप जातिवाद कर रहे हो। अच्छा, हम जातिवाद कर रहे हैं तो फिर हमें क्यों नहीं सेमिनार की परमिशन मिल जाती है? आप हमारे सेमिनार करो और आप आइए हमारे सेमिनार में, तब जब आप आएंगे तब तो आपको पता चलेगा ना कि हम क्या बातें करते हैं। जब वो पहले ही सेमिनार करने के लिए हमको आज़ादी नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज़ देखिए, आज़ादी के बारे में ये लोग कहते हैं कि भारत तो कब का आज़ाद हो चुका है। हम मानते हैं भारत आज़ाद हो चुका है, लेकिन क्या तुम अभी भी मानते हो हमको जातिवाद से आज़ादी दे दिए हो, हमें कहीं पे भी सभा करने के लिए आज़ादी दिए हो? अभी कल आपने देखा, आज के टाइम में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप बेशरम गाना जो सुना है उसमें जो बिगनी पहनी उसने ऑरेंज कलर की, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा हम तो नहीं है।
सर सबसे पहली बात, जो इतना जो ट्रोल कर रहे हैं कि जो 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 कलर है, जिनको इतना ज़्यादा जो कहते नहीं है कि इतना जो हाईली इसको बनाया जा रहा है कि नहीं उसने ये क्यों पहने क्यों ना। पहली बात तो किसी भी कलर का कोई धर्म नहीं होता, ना कोई जात होती है। और जो कोई भी ये सोचता है कि वो अगर कलर में धर्म ढूंढता है ना, उसको सबसे बड़ा मानसिक तौर पर सबसे गिरा हुआ इंसान है। क्योंकि हम चाहे ये पहने, चाहे हम कुछ पहने, चाहे हम काला भी पहन के घूमे या सफ़ेद, तो इसमें अगर आप जो रंग देख रहे हैं ना, ये रंग कुछ नहीं होता है। ये रंग सिर्फ आपकी मानसिकता खराब करने का दिखाता है। बिल्कुल सही कहा। मानसिकता की बात आई है तो मैं उनको भी ये सचेत करना चाहता हूँ जो बहुजन की बात करते हैं और जो ABVP जैसे संगठन में जुड़े हुए हैं। मैं खुल के कह रहा हूँ, आप भी दलित हो, आज इनके साथ हो रहा है, कल आपकी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं होगा तो आपके साथ भी है। बने रहिए ब्लू कट के साथ। धन्यवाद। मगर मैं ये वीडियो शेयर करने को नहीं कहूँगा, मगर आपको सोचना होगा, आज कोई लड़ रहा है आपके लिए, अगर आप चाहें तो लोगों को ये दिखाएं, बताएं कि अगला कोई रोहित वेमुला ना मिले। बाकी बने रहिए ब्लू कट के साथ। धन्यवाद। हम आपको ऐसे ही मुद्दों से अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।